द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजरायलियों को सुबह सुबह हमास के लड़ाकों ने धूल चटा दिया, कई सैनिकों को ढेर कर दिया है। यह बड़ी खबर सामने आई है। आंकड़े तो सबसे पहले 2 के ही आए, लेकिन जैसे ही दिन चढ़े हैं यह आंकड़ा 5 का पहुंच गया है। अब ऐसे में पूरी खबर हम आपको बताते हैं। यह संख्या बढ़ रही है, ये 5 से 6 भी होंगे, लेकिन जब से ग्राउंड ऑपरेशन गजा पट्टी में करने की कोशिश इजरायली सैनिकों ने की है, तब से इन लोगों ने खुद अपनी मौत को दावत दी है। हमास के बिछाए जाल में ये सब फंस चुके हैं और इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि ये सब डर से टैंकों में खुद को छिपा रहे हैं, लॉक कर ले रहे हैं, तो बख्तरबंद में खुद को छिपाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमास के लड़ाके इन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर दे रहे हैं। इस वक्त अपने स्क्रीन पर आप तस्वीर देखिए, 2 तस्वीर देखिए। ये दोनों आईडीएफ के ही लड़ाके हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक हैं। ये लोग अच्छे पद पर थे, ये सब गए थे गजा पट्टी में हमास से लड़ने के लिए, लेकिन इन्हें पता है कि ये हमास से लड़ नहीं पाते हैं, तो फिर ये बेकसूरों को मारते हैं। लेकिन इस वक्त हमास के लड़ाकों ने इन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि इजरायली सेना के ये दोनों चेहरे ढेर हो चुके हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आर्या नाम के ट्विटर यूजर ने इस मामले में क्या जानकारी दी है। इन दोनों तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, द इजरायली आर्मी अनाउंसेस द डेथ ऑफ 2 जर्नलिस्ट ऑफिसर्स ऑफ द कमांडो ब्रिगेड किल्ड इन द गजा स्ट्रिप। गजा पट्टी में इजरायली आर्मी के जो कमांडो ब्रिगेड है उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। ये दोनों अच्छे पद पर थे, ये खुद कंफर्म किया है इजरायली आर्मी ने। इसमें लिखा गया है जो मेजर एसएचआर नेटन इनका नाम है, दूसरा है स्टाफ सार्जेंट इटे सोहाम, ये दोनों मारे गए हैं। सिर्फ यही नहीं मारे गए हैं, इस संबंध में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है, इसमें अपडेट आता है, खास करके जब से ग्राउंड ऑपरेशन इन लोगों ने किया है। इजरायली सैनिक एक एक करके गिरते जा रहे हैं, विकेट इनका गिर रहा है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये रही खबर, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। ये AA.com के तरफ से ये खबर है। ये मध्य पूर्व की खबर खूब यहाँ पे आती है, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गाजा में लड़ाई में 5 इजरायली सैनिक मारे गए। ये 12 नवंबर की खबर है, ये रिपोर्ट अपडेट हो रहे हैं। यह संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन इसमें जो कहा गया है जरा देखिए। बीट हनौन में फंसी सुरंग में 4 मरे, ये 5 मान लेते हैं, और जो पिछली संख्या 2 थी या उससे पहले के आंकड़े देखेंगे, सबको आप जोड़ते जाएंगे तो यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इजरायली सैनिक जो अपने आप को सबसे ताकतवर मानते रहते हैं, अब उनकी हालत देखिए। गजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करना इन्हें कितना भारी पड़ा है। साफ तौर पर गजा में हमास के लड़ाकों ने यह कहा था कि आप गजा पट्टी में घुसकर तो देखो, कब्रिस्तान बना देंगे, यहीं पर आपके लिए कब्र खोद देंगे, और ऐसे ही स्थिति हो गई है। रिपोर्ट देखते हैं, यरूशलेम से रिपोर्ट छपी है। इजरायली सेना ने शनिवार को घोषणा की थी कि गजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ लड़ाई के दौरान 5 सैनिक मारे गए। अब धीरे धीरे जानकारी जैसे जैसे सामने आ रही है, ये आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा। कहा जा रहा है, इजरायली वायनेट समाचार वेबसाइट ने एक सैन्य बयान का हवाला देते हुए कहा कि उत्तरी गाजा में बेत हनौन में एक फंसी हुई सुरंग में 4 सैनिक मारे गए, जबकि 5वां उत्तर में भी लड़ाई में मारा गया। गाजा में 27 अक्टूबर को जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से मारे गए इजरायली सेना के सैनिकों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इजरायली सेना ने मानवता भूलकर हैवानियत की सारी हदें पार करनी शुरू कर दी, तो इन्हें मुंहतोड़ जवाब तो मिलना ही था। यह हवाई हमले से व्हाइट फास्फोरस गिराकर यहाँ गाजा पट्टी में बेकसूरों को मारना शुरू किया था। मासूमों को नहीं छोड़ते थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को मार देते थे। अब खुद अपनी मौत सामने देख टैंकों में छुपते हैं और मौत सामने देख थर थर कांपने भी लगते हैं। आइए इस संबंध में कुछ और भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग मारे जा रहे हैं। सुबह सुबह अगर आपको यह जानकारी मिल रही है कि इजरायली सैनिक मारे गए हैं, तो एक चीज और ध्यान दीजिए। खबर यह है कि सिर्फ हमास के लड़ाकों ने ही नहीं इजरायलियों को ढेर किया है। एक रिपोर्ट है कि
हिजबुल्लाह ने तो 20 इजरायली सैनिक को एक साथ उड़ा दिया है। इसका विजुअल भी है, जनाब अपने स्क्रीन पर वो विजुअल देखिए कि कैसे धमाके हुए हैं। ये जो धमाके हुए हैं उन ठिकानों पर हुए हैं जहां इजरायली सैनिक थे। यहाँ लिखा गया है हिजबुल्लाह ने आज 20 इजरायली सैनिकों को मार डाला, जिससे यह संघर्ष शुरू होने के बाद से सबसे घातक दिन बन गया और इजरायलियों के लिए यह मातम वाला दिन बन गया है। ये इतने हमले इस वक्त इजराइल पर चौतरफा शुरू हो गए हैं कि इनकी मजाल नहीं है कि हमास के लड़ाकों से, हिजबुल्लाह से, यमन के हूतियों से, ईरान से, मिस्र से, इन सब से भिड़ पाए नहीं भिड़ पाएंगे, क्योंकि इनकी ताकत अब बढ़ती जा रही है, इजराइल कमजोर होता जा रहा है। पता चला है कि ये लोग बातचीत का रास्ता निकालना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक फिलिस्तीन की जो शर्त है, उनकी मांगे उन्हें नेतन्याहू नहीं मानेंगे, तब तक इस जंग का थमना आसान नजर तो नहीं आता है। यहाँ देखिए जो कुछ पुराने अपडेट्स हैं, कल ही खबर आई थी कि एक इजरायली कर्नल मारा गया था। ये डिटेल भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए, तस्वीर देखिए आप। ये इजरायली कर्नल है, इसका नाम है लियोन, और यह भी मारा गया है। यहाँ लिखा हुआ है इजरायली कर्नल लियोन भी मारा गया। हमास को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। 6 दिन से मौत की खबर छिपा रहा था इजराइल मौत के आंकड़े छिपाता है, यह भी अब साबित हो चला है, क्योंकि अपने कर्नल की मौत इसलिए छिपाता है कि इसे फायदा मिलता है कि अगर झूठ परोसते रहेंगे तो दुनिया को यही लगेगा, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह यह फैलेगी कि इजराइल कितना ताकतवर है कि उसका कोई नहीं मरता, ये हमास के लड़ाकों को ढेर कर रहा है। लेकिन सच्चाई अब सामने आने लगी है, ये हमास के लड़ाके को तो छू नहीं पाते, ये खुद मारे जाते हैं। उलट ये लोग खुन्नस में आकर जो निर्दोष लोग हैं, गजा पट्टी में सिविलियंस हैं, उनकी हत्या करते हैं। इसको लेकर इजराइल की दुनिया भर में थू थू हो रही है। इसके बावजूद ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए कुछ तस्वीर दिखाता हूं और उनके नाम भी दिखाता हूं। यह है कि द इजरायली आर्मी अनाउंसेज अ न्यू डेड Zionist officer killed in the Gaza Strip. Staff Sergeant Gilad Rosenblit from the 401st Armored Brigade 52nd Battalion. यहाँ यह कहना है, यह तस्वीर भी देख लीजिए कि यह जो बंदा मारा गया है यह भी स्टाफ सार्जेंट था, नाम गिलाद है। ये 401वां आर्मर्ड ब्रिगेड का 52वां बटालियन है और यह ढेर हुआ हमास के साथ लड़ने में। इसके अलावा कुछ तस्वीरें देखिए, ये 2 तस्वीर, एक महिला भी मारी गई, ये भी डिटेल छिपाए गए थे, ये तो 7 अक्टूबर को ही ढेर हो गई थी। एक और उनके साथ है, ये सब जो मारे गए हैं आर्या ने शेयर किया है, लिखा गया है द इजरायली आर्मी अनाउंसेज अनदर डेड ऑफिसर किल्ड इन द गजा स्ट्रिप टुडे। मास्टर सार्जेंट डोव मोसे कोगन ए सेल डॉग ऑफिसर। यहाँ बताया गया है कि जो एक सार्जेंट रोनी एसेल हैं, जो महिला ऑफिसर हैं, ये भी मारी गई हैं। कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन कॉर्प्स 414th यूनिट आइडेंटिफाइड एंड किल्ड ऑन अक्टूबर 7th। यानी कि धीरे धीरे इजराइल अब अपना जो लॉस है, नुकसान है, उसे सार्वजनिक कर रहा है। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं। एक तस्वीर और देख लीजिए आप, ये है इजरायली आर्मी अनाउंसेज अनदर डेड जायोनिस्ट ऑफिसर किल्ड इन द गजा स्ट्रिप, मास्टर सार्जेंट एलिहो बेंजामिन एलमाकेस फ्रॉम द कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प्स 8219th बटालियन। देखिए इतने पुराने बटालियन, बड़े बटालियन का सदस्य रहा है और यह भी मारा गया है। तो इजरायली सैनिक ढेर तो हो रहे हैं, ये सच है, कोई इसे झुठला भी नहीं सकता है। इससे पहले भी कई लोग मारे गए हैं, कई नाम हैं, किन किन का गिनाऊं। लेकिन इजराइल को अब यह सोचना पड़ेगा कि अब वो अपने सैनिकों की बलि देकर भी अगर हमास को नहीं खत्म कर पाता है, हमास से नहीं जीत पाता है, गजा पट्टी में उसका मंसूबा पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमास के लड़ाके इतने मजबूत हैं, ट्रेंड हैं कि इन लोगों की कुछ चलने नहीं दे रहे। तो ऐसे परिस्थिति में नेतन्याहू कहीं के रहेंगे क्या, बर्बाद हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।